हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी यूट्यूब क्लास में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट के सीबीएसई मैथ से लिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 है, क्वेश्चन नंबर भी 1 है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जा करके हमारे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आज से मैं शुरू कर रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्यूब, मतलब हमारे पास जो क्यूब की संख्या है वो 2 है। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब यहाँ पर हमसे सरफेस एरिया पूछा है इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्यूबॉइड बना रहा हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारा क्यूबॉइड है। ये हमारा एक क्यूबॉइड है। और इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्यूबॉइड है, इसी के साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का कहना यह है कि ये जो क्यूबॉइड है, एक का वॉल्यूम आपका 64 है और उसी प्रकार से दूसरे का भी वॉल्यूम आपका कितना है, 64 है। यानी इस क्यूब का जो वॉल्यूम वी है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इस क्यूब का भी जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मैं इसी वॉल्यूम को उठा करके इसके ऊपर रख दूँ, मान लीजिए इनको पिघलाना है और एक ऐसा वॉल्यूम बनाना है जो एंड टू एंड ज्वाइन हो जाए, तो मैं इसी के ऊपर इसका दूसरा वॉल्यूम भी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब जब इस वॉल्यूम को हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे तो ये वाला जो एंड टू एंड है पहले का और दूसरे का, ये दोनों एक आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक क्यूब के वॉल्यूम के हेल्प से हमें इसका एज फाइंड करना होगा। सो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन फॉर साइड ऑफ क्यूब। आपको पता है किसी भी क्यूब की जो साइड होती है उसको ए लेट किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। सो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूब का वो होता है ए क्यूब। अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है 64 और यहाँ पर है ए, अगर आपको ए क्यूब की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर पावर 3 है, तो इधर साइड में क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। क्या आएगा, क्यूब रूट। यानी सिंपल सी बात करें, जो 64 का क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पर जो 64 का क्यूब होगा वो होगा 4। कैसे वो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। इस प्रकार से जो 64 का क्यूब रूट आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर हमें एज पता चल गई कि इसकी एज कितनी होगी। अब देखिए इधर तो हमारा ए होगा और इस जो ऊपर क्यूब रखा हमने इसकी भी एज जो होगी वो ए होगी, और यहाँ पर भी ए होगा हमारा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा कितना होगा, ए होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो जो हाइट है हमारी वो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पर अभी यहाँ से जो हम हाइट कैलकुलेट करेंगे
तो ए प्लस ए यानी कि 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ब्रेथ होगी हमारी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी लेंथ होगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब ये जो फिगर हमारा दोबारा बन रहा है, एक क्यूबॉइड का फिगर बन रहा है। किसका फिगर बन रहा है? जब हम दो क्यूब को एक दूसरे को ऊपर नीचे से ज्वाइन करते हैं तब वो क्यूबॉइड का फॉर्म कर ले रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया बताना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का। तो जो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिए क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ कितना है? तो लेंथ है 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32। ओके, अब इनको थोड़ा और ऐड कर लेंगे। सो 32 प्लस 32 हो जाएगा हमारे पास 64 और प्लस 6 70 प्लस 80। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 80। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 82 जा कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा एरिया का किस में आती है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। कोई भी जो यूनिट एरिया, कोई भी यूनिट की जो एरिया होगी वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया हूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल पर बने रहें, मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।